नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो हाल के दिनों में कई चैनलों के द्वारा जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे में एक चौंकाने वाली ट्रेंड सामने आ रही है। वो ट्रेंड ये है कि बंगाल, उड़ीसा में जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूती के साथ उभर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस साथ में है, लेकिन उद्धव ठाकरे से जो ग्रुप टूटा है वो शिंदे ग्रुप और अजीत पवार के साथ आने के बावजूद भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारे सर्वे में जो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में भी नुकसान होगा, उड़ीसा में भी नुकसान होगा और बंगाल में भी नुकसान होगा। इस नुकसान की वजह क्या है, इस पर गौर करने वाली बात है। जो लगातार ये चीज़ें आ रही हैं, देखिए सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से या किसी न किसी चीज़ों से प्रभावित रहता है, लेकिन एक ट्रेंड जरूर पता चलता है कि सर्वे रिपोर्ट में आप अगर ट्रेंड समझना चाहें तो वो ट्रेंड को पकड़ सकते हैं कि ट्रेंड क्या कह रहा है। इन तीनों राज्यों के सर्वे रिपोर्ट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, और कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत हो रही है बीजेपी वैसे वैसे कमज़ोर हो रही है इन राज्यों में। वजह क्या है कि इन तीनों राज्यों में जो कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, वही वोटर आज बीजेपी के साथ खड़ा है। और इस वजह से कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी में जो उनके कोर वोटर है वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि शिफ्ट का वो रफ्तार नहीं है जिस रफ्तार से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के चाहने वाले लोग बीजेपी में शिफ्ट किए हैं, लेकिन ट्रेंड है कि वो लोग वापस लौट रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से लोकसभा चुनाव तक जारी रहा तो बीजेपी के लिए कई राज्यों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यूपी में भी वही है। भाजपा का कोर वोटर कौन है? कांग्रेस। बिहार में कोर वोटर भाजपा का कौन है? जो पहले कांग्रेस ही था। झारखंड में कोर वोटर बीजेपी का कौन है? जो कांग्रेस का था। उसमें सवर्ण वोटर टर्न आउट हो या नहीं हो, बाकी जो अन्य वोट हैं, आदिवासी, दलित, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, वो अगर टर्न आउट होता है तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। ये संकेत इन सर्वे रिपोर्ट से देखने को मिल रहा है। अब हम बात बंगाल की करते हैं। बंगाल में कहाँ पेंच फंसा हुआ है? बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का जो वोट था वही अभी बीजेपी के साथ वोट है, और इस वजह से 2019 के चुनाव में 18 सीट वहाँ बीजेपी जीत गई। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वो जो वोटर थे, जो वोटर शिफ्ट हुए, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद या फिर मुसलमानों के इशूज को लेकर जिस मजबूती के साथ राहुल गांधी खड़े हुए, उसका असर पंचायत चुनाव में और कई यूनियन के चुनाव में देखने को मिला। हुआ क्या? इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये हुआ कि जो भी इस तरीके के वोटर जो शिफ्ट किए थे बीजेपी की तरफ, ममता बनर्जी के काज की शैली को लेकर, वो पंचायत चुनाव में बहुत तेज़ी से सीपीएम और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया है। वहाँ का जो संघ, वकील का संघ है, उस चुनाव में शिफ्ट किया है। वहाँ शिपिंग कॉरपोरेशन है, वहाँ शिफ्ट किया है। वो कई तरह के लेबर एसोसिएशन हैं, उस एसोसिएशन में लोग शिफ्ट किए हैं। और बीजेपी का जो कोर वोटर, मतलब जो हाल के दिनों में जहाँ से बीजेपी के सबसे अधिक सांसद और विधायक बने हैं, उन इलाकों में भी ममता बनर्जी की पार्टी मजबूती से पकड़ बनाई है और वहाँ हारी है। कई जगह तो बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई पंचायत चुनाव में, वहाँ कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। तो ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, वो ट्रेंड ये दिखा रहा है कि मुसलमान का झुकाव
कांग्रेस और सीपीएम की तरफ देख जैसे ही दिखा, जो उनके दूसरे जो कोर वोटर थे वो कोर वोटर अब धीरे धीरे कांग्रेस और सीपीएम की तरफ मूव करने लगे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी चाहती है कि गठबंधन, राष्ट्रीय फलक पर गठबंधन बने, लेकिन बंगाल में जब गठबंधन की बात हो तो अलग अलग सीटों पर एक दूसरे को मदद पहुंचाए कैसे, उस आधार पर गठबंधन बने। चुनाव हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें ये जरूर दिखाएं, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो ये भी चीज़ें दिखे, लेकिन उसके पीछे एक रणनीति होनी चाहिए जिस रणनीति के तहत बीजेपी को हराया जा सके। बात तो यहाँ तक हो रही है कि पश्चिम बंगाल में समझौता ही नहीं है। कुछ कांग्रेस की सीटें, कुछ सीपीएम के सीटों पर ममता बनर्जी कमजोर उम्मीदवार खड़ा कर दे, एक अंडर टेबल गठबंधन का स्वरूप दिखे, और बाकी जगह सीपीएम और कांग्रेस मजबूती के साथ ममता के खिलाफ लड़े। उससे जो 18 सीट जो लोकसभा में है वो घटकर 2, 3, 4 पर आकर पहुंच जाएगा। सर्वे रिपोर्ट में भी 8 से 10 सीटों का नुकसान दिखा रहा है, वो वही नुकसान का ट्रेंड दिखा रहा है। और अगर ये चीज़ें जारी रही अभी से जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो वहाँ वो घट के 2-3 सीट पर आ जाएंगे, हो सकता है कि खाता भी न खुले। यही स्थिति उड़ीसा की है। नवीन पटनायक और नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई तो यही तय हुआ था कि देखिए गठबंधन करने से जो सरकार के खिलाफ जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, फिर आप 7 सीटों पर अभी है वो 10 सीटों पर चले जा सकती है, क्योंकि वहाँ 13% वोट पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को आया है। कांग्रेस अगर मजबूती के चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। साथ ही कांग्रेस की तरफ जैसे ही आदिवासी या अन्य जो उनके वोटर हैं, परंपरागत वोटर रहे हैं कांग्रेस के, जो शिफ्ट किए थे बीजेपी की तरफ, वो अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किए तो भले ही नवीन पटनायक की सीट जीतने की संख्या बढ़ जाए, बीजेपी 1-2 पर आकर सिमट जाएगी और कांग्रेस 1-2 से 4-5 पर सिमट सकती है। ये रणनीति है और इसी रणनीति के तहत नवीन पटनायक ने भी संकेत दिया था कि यहाँ गठबंधन मत करिए, गठबंधन करिएगा तो यहाँ नुकसान हो जाएगा, इसलिए लड़िए और कांग्रेस को कहिए मजबूती से लड़ने के लिए। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जब दूसरा चरण शुरू होगा तो यूपी के बाद उड़ीसा में भी राहुल गांधी 10 दिन से अधिक समय देंगे। वो ये रणनीति का हिस्सा है कि उड़ीसा के गांव-गांव में, आदिवासियों के गांव में जो वहाँ का ब्राह्मण समाज रहा है, बाकी जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, उन तबकों पर ज़्यादा फोकस करना है। और बात अब महाराष्ट्र की करिए। महाराष्ट्र में भी सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ भी 20-20, 21-22 की स्थिति में जो है सो दोनों गठबंधन के अंदर सेंधमारी के बावजूद भी बहुत कंफर्ट स्थिति में नहीं है बीजेपी। उसकी वजह भी यही है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत हो रहा है, जो बीजेपी का जो वोट बैंक की तरफ लोग बढ़े थे वो फिर वापस आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान पूरी तौर पर कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है और इसका लाभ एनसीपी को भी मिल रहा है और उद्धव ठाकरे को भी मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की भी जो राजनीति है, हिंदुत्व वाली जो राजनीति है, उस राजनीति को भी इन दोनों गठबंधन के साथ आने से मजबूती मिल रही है। कोशिश ये हुई थी कि हिंदुत्व को लेकर डिवीज़न जारी रखें, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। अब एक नए तरीके की राजनीति वहाँ उभरने लगी है और मुसलमान भी शिव सैनिकों के साथ खड़े होने लगे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट में साफ दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड चुनाव तक जारी रहा तो फिर 20-22 सीट जो बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है वो घट के 10 से नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रेंड क्या है, उस सर्वे रिपोर्ट के ट्रेंड को अगर गौर करिएगा तो बीजेपी को उन इलाकों में नुकसान हो रहा है जिन इलाकों में वो मजबूती से पिछले 20 सालों से डटे हुए हैं, उन इलाकों में उनको नुकसान हो रहा है। और वहाँ किसको फ़ायदा हो रहा है? कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है। मतलब कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जो धीरे धीरे गठबंधन की राजनीति की वजह से कांग्रेस से दूर होता चला गया, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से दूर होता चला गया, वो अब साफ दिख रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ये कांग्रेस की तरफ वापसी आने वाले समय में पूरे देश में जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर जो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, वो जैसे जैसे वापस आएंगे वैसे वैसे
मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी की। और ये सर्वे रिपोर्ट उस ट्रेंड को दिखा रहा है कि आने वाले समय में टीम इंडिया किस तरीके से एनडीए की घेराबंदी कर रही है, और ये घेराबंदी चुनाव आते आते परिणाम को पलट दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।